फन फैक्ट्री में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी यात्रा पर ले जा रहे हैं जिसे देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। हम बात कर रहे हैं राजस्थान की अरावली पहाड़ियों के बीच बसे नाथद्वारा की, जहां दुनिया की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा स्थापित है। इस दिव्य प्रतिमा को विश्वास स्वरूपम यानी स्टैच्यू ऑफ बिलीफ के नाम से जाना जाता है। अध्याय 1, प्रतिमा की विशालता और पहचान। जब आप नाथद्वारा की ओर बढ़ते हैं तो दूर पहाड़ियों के बीच एक विशाल आकृति उभरती दिखाई देती है। ये प्रतिमा इतनी ऊंची है कि इसे 20 किलोमीटर दूर से भी स्पष्ट देखा जा सकता है। इसकी कुल ऊंचाई 369 फीट है। कल्पना कीजिए, एक ऐसी संरचना जो बादलों को छूती महसूस होती है। भगवान शिव यहाँ बहुत ही शांत और ध्यान की मुद्रा में विराजमान हैं। उनके चेहरे पर छाई शांति और सौम्यता हर देखने वाले के मन को सुकून से भर देती है। अध्याय 2, निर्माण की अद्भुत गाथा। इस विशालकाय संरचना को खड़ा करना कोई आसान काम नहीं था। इसे बनाने का विचार मदन पालीवाल जी के मन में आया था। इसके निर्माण में लगभग 10 वर्षों का लंबा समय लगा। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि इस प्रतिमा को बनाने में 3000 टन से भी अधिक लोहे और स्टील का उपयोग किया गया है। साथ ही 2,50,000 क्यूबिक टन कंक्रीट और रेत का इस्तेमाल हुआ है। इसकी मजबूती का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि यह प्रतिमा 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली तेज हवाओं का भी डटकर सामना कर सकती है। इसे इस तरह तैयार किया गया है कि अगले 250 वर्षों तक इसे कुछ नहीं होगा। प्रतिमा को धूप और बारिश के असर से बचाने के लिए उस पर जस्ते की एक विशेष परत चढ़ाई गई है और फिर उसे तांबे के रंग से निखारा गया है। अध्याय 3, प्रतिमा के भीतर का रहस्य। अक्सर हम प्रतिमाओं को केवल बाहर से देखते हैं, लेकिन विश्वास स्वरूपम के भीतर की दुनिया और भी अनोखी है। प्रतिमा के अंदर 4 लिफ्ट लगाई गई हैं, जो भक्तों को अलग अलग स्तरों तक ले जाती हैं। यहाँ सीढ़ियों की भी पूरी व्यवस्था है। श्रद्धालु लिफ्ट के जरिए 280 फीट की ऊंचाई तक जा सकते हैं। वहाँ से आप पूरे नाथद्वारा शहर और अरावली की सुंदर वादियों का नजारा देख सकते हैं। इतनी ऊंचाई पर खड़े होकर ऐसा लगता है मानो आप स्वर्ग के करीब पहुँच गए हों। भगवान शिव का केवल चेहरा ही 70 फीट ऊंचा है, जो इंजीनियरिंग का एक बेमिसाल उदाहरण है। अध्याय 4, नंदी महाराज और सुंदर परिसर। भगवान शिव की इस भव्य प्रतिमा के ठीक सामने उनके प्रिय वाहन नंदी जी की भी एक विशाल प्रतिमा बनाई गई है। नंदी जी की ये प्रतिमा 25 फीट ऊंची और 37 फीट लंबी है। पूरा परिसर 32 एकड़ के बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ चारों तरफ हरियाली, सुंदर बगीचे और बैठने के लिए बहुत अच्छी जगहें बनाई गई हैं। यहाँ आने वाले लोगों के लिए जलपान की भी उत्तम व्यवस्था है, ताकि वे अपने परिवार के साथ पूरा दिन यहाँ बिता सके। अध्याय 5, रोमांच और मनोरंजन का संगम। ये स्थान केवल धार्मिक श्रद्धा का केंद्र ही नहीं है, बल्कि यहाँ रोमांच चाहने वालों के लिए भी बहुत कुछ है। यहाँ साहसिक खेलों का प्रबंध किया गया है, जैसे कि जिप लाइन और बंजी जंपिंग। छोटे बच्चों के खेलने के लिए अलग से एक बहुत बड़ा पार्क बनाया गया है। शाम के समय यहाँ का नजारा पूरी तरह बदल जाता है। रात के अंधेरे में जब रंग बिरंगी रोशनी इस विशाल प्रतिमा पर पड़ती है, तो वो दृश्य अलौकिक होता है। यहाँ होने वाला प्रकाश और ध्वनि का प्रदर्शन यानी लेजर शो शिव कथा और इस प्रतिमा के महत्व को बड़े ही सुंदर ढंग से दर्शाता है। हम महादेव के नाम से जानते हैं। उनका ये स्वरूप अनंत और आदि रहित है। इस विशाल प्रतिमा को देखते हुए मन में स्वतः ही उनके पंचाक्षरी मंत्र का जाप होने लगता है। शिव केवल एक देवता नहीं, बल्कि वे वैराग्य और गृहस्थ जीवन के बीच के संतुलन का प्रतीक हैं। यहाँ स्थापित उनकी ध्यान मुद्रा हमें सिखाती है कि जीवन की भागदौड़ और शोर शराबे के बीच भी अपने भीतर शांति कैसे खोजी जाती है। उनके मस्तक पर चंद्रमा शीतलता का प्रतीक है, तो उनकी जटाओं से निकलने वाली गंगा ज्ञान की अविरल धारा को दर्शाती है। नाथद्वारा की इस पावन धरा पर महादेव का यह रूप विश्वास स्वरूपम इसलिए कहलाता है, क्योंकि ये हमारे अटूट विश्वास की विजय है। वेदों में कहा गया है कि शिव ही सत्य हैं और सत्य ही सुंदर है। इस प्रतिमा के चरणों में खड़े होकर भक्त को अपनी लघुता और महादेव की विशालता का अनुभव होता है। उनके गले में लिपटा सर्प समय के चक्र को दर्शाता है, जिसे उन्होंने वश में किया हुआ है। उनके हाथ में मौजूद त्रिशूल जीवन के 3 दुखों, दैहिक, दैविक और भौतिक कष्टों के नाश का प्रतीक है। जब शाम की आरती की गूंज अरावली की पहाड़ियों में सुनाई देती है, तब पूरा वातावरण शिवमय हो जाता है। यहाँ आने वाला हर व्यक्ति अपनी चिंताओं को भूलकर महादेव की भक्ति में लीन हो जाता है। ये स्थान हमें याद दिलाता है कि आस्था में वह शक्ति है जो बड़े से बड़े पहाड़ को भी एक कलाकृति में बदल सकती है।
शिव का ये विराट रूप हमें शक्ति, साहस और क्षमा का मार्ग दिखाता है। यदि आप शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा की तलाश में हैं, तो महादेव का ये द्वार आपके स्वागत के लिए सदैव खुला है। एक कथा में जिसकी काल गणना असंभव है, घटना युगों पहले की है। अनेक अंतरिक्ष में अनेक मोबाइल पालन और संहार हो रहा था, अर्थात कई सारी सृष्टियों का प्रादुर्भाव और विलय हो रहा था। कई वहां की सभ्यताएं विकसित हो रही थी तो कोई नष्ट हो रही थी, और वर्तमान में भी यही क्रम अनंत कालों से चल रहा है और अनंत कल्प कल्पांतरों तक चलता ही रहेगा। यह अंतहीन क्रम है, परंतु यह घटना इस पृथ्वी नामक ग्रह की है कि जब यहाँ सब कुछ निशब्द था, समस्त पृथ्वी जल आप्लावित थी, तभी भगवान विष्णु ने वराह रूप धारण कर पृथ्वी के कुछ भाग को जल से बाहर निकाला, जिससे कालांतर में इस पृथ्वी पर जीव पनपने लगे और एक बड़ी काल गणना की समझ नहीं थी। ना तो उस समय शब्द था, ना कोई वर्णाक्षर। चराचर जीव जगत अपने अपने समूह में एक मूक दृष्टि से एक दूसरे को निहारते थे, लेकिन कुछ भी अभिव्यक्ति नहीं कर सकते थे। चारों तरफ इस पृथ्वी पर सन्नाटा ही सन्नाटा था। प्राकृतिक स्वरों ध्वनियों के अतिरिक्त यह पृथ्वी निशब्द थी। ऐसे कई युग बीत गए कि अचानक ब्रह्मा को विचार आया कि पृथ्वी का निर्माण हो चुका है। विष्णु ने अपनी व्यवस्था भी व्यापित कर दी है, लेकिन शब्द की उत्पत्ति कौन करेगा? बिना वाणी अभिव्यक्ति कैसे हो पाएगी? जब ब्रह्मा और विष्णु को प्रेरणा हुई कि देवों के देव महादेव ही इस सृष्टि में शब्द की स्थापना कर सकते हैं, शब्द ब्रह्म का दान दे सकते हैं, परंतु शिव का समय अधिकतर समाधि में ही व्यतीत होता था। जगत में वेद की स्थापना के लिए, मनुष्यों में, प्राणियों में सत्य, प्रेम और करुणा की भावना प्रकट करने के लिए
जब ब्रह्मा विष्णु और सारे देवताओं ने महर्षि पाणिनि को प्रेरणा की कि वो महादेव को प्रसन्न कर जगत में स्वर्ग प्रकट करने की प्रार्थना करें। नमामि शम्भुं पुरुषं पुराणं नमामि सर्वज्ञपालभावम्। महर्षि पाणिनि की निष्क्रिय एवं जगत कल्याण की भावना से की गई तपस्या ने भगवान शिव की समाधि में विघ्न डाला। महादेव की समाधि असमय भंग हो गई। महादेव की जागते ही उनका रौद्र रूप प्रकट हुआ और उन्होंने अपना नाद शस्त्र डमरू उठाया और भयंकर तांडव करने लगे।